हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है दैट इज प्रिज्म भैया। ठीक है, कौन सी मेंबर है? प्रिज्म भैया। एंड सेकेंड है पिरामिड चाचा। तो पॉलीहेड। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स विच इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को डिस्कस किया था, तो अगर आप लोगों ने वो दोनों लेक्चर नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को दोनों लेक्चर की वीडियो की लिंक्स मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की। अब हम लोग आते हैं लेक्चर 3 में, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की, जो कि आप अभी देख रहे हो। तो बिना देर किए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 3 को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिकली हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे फेसेस के बारे में, एजेस के बारे में, वर्टेक्स के बारे में। ठीक है, मतलब कोई भी 3D शेप के फेस, वर्टेक्स एंड एज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि लाइक जैसे कि ये एक क्यूब है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि क्यूब में वर्टेक्स, फेस और एज किसे कहते हैं। तो लाइक जैसे कि ये क्यूब है, तो क्यूब में होता क्या है कि जो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। तो ये भी वर्टेक्स हो जाती है, फिर ये भी वर्टेक्स हो जाती है। ठीक है, ये भी वर्टेक्स हो जाती है। तो ऐसे करते करते ये सारी जो पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे ये मीट कर रही है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखो क्यूब में होता क्या है कि क्यूब में जो आप फ्रंट साइड देख रहे हो, ठीक है, ये इसकी फ्रंट साइड हो गई, तो ये फ्रंट साइड को फेस कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रंट साइड। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें एज की, तो एज मतलब ये वाले पोर्शन को एज कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, ये क्यूब की वर्टेक्स हो गई, ये इसकी फेस हो गई, एंड ये इसकी एज हो गई। ये वाली पार्ट इसकी एज हो गई। तो यही थी फेस, वर्टेक्स एंड एज। कोई भी 3D फिगर, मतलब जैसे कि इसके वर्टेक्स किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं, एंड एज किसे कहते हैं। एंड होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि फेस, वर्टेक्स एंड एज अब किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब हम लोग जानेंगे, समझेंगे थोड़ा पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में। ठीक है, लाइक पॉलीहेड्रॉन क्या होती है। ठीक है, तो पॉलीहेड्रॉन हम लोग समझते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि इस डेफिनेशन में क्या है, इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें है क्या, दिस इज अ 3 डायमेंशनल शेप विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस, स्ट्रेट एजेस एंड शार्प वर्टेक्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। तो पॉलीहेड्रॉन बेसिकली क्या होती है कि मतलब बेसिकली एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली पॉलीगोनल फेसेस होते हैं। पॉलीगॉन मतलब आप समझ सकते हो कि पॉलीगॉन मतलब कोई भी क्लोज्ड शेप, कोई भी क्लोज्ड फिगर को पॉलीगॉन कहा जाता है। लाइक वेदर इट इज ट्रायंगल, हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, क्वाड्रिलेटरल, तो वो चीज़ पॉलीगॉन हो जाती है। ठीक है, तो पॉलीगोनल फेसेस, स्ट्रेट एज होती है उसमें, एंड साथ ही साथ एक शार्प वर्टेक्स होती है, तो उसे हम लोग पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीहेड्रॉन्स को फिर से हम लोग समझते हैं, किसे कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन बेसिकली एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें पॉलीगोनल फेसेस होते हैं, एक स्ट्रेट एज होती है एंड एक शार्प वर्टेक्स होती है, तो उसे हम लोग पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें कि एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो इसमें आ जाती है क्यूब, क्यूबॉइड, तो ये सारी चीज़ों को पॉलीहेड्रॉन के कैटेगरी में रखा गया है। अब इन सबको पॉलीहेड्रॉन के कैटेगरी में इसलिए रखा गया है जस्ट बिकॉज आप समझ सकते हो कि जैसे कि क्यूब है, तो क्यूब की पॉलीगोनल फेसेस है, इसकी एक स्ट्रेट एज है, एंड साथ ही साथ इसकी एक शार्प वर्टेक्स है, इसीलिए ये पॉलीहेड्रॉन के कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, क्यूब हो गई, क्यूबॉइड हो गई, इन सारी चीज़ों को। तो ये तो बात हो गई पॉलीहेड्रॉन की। अब हम लोग आते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है क्या? तो जैसा कि हमने जाना कि जो पॉलीहेड्रॉन्स होती है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है, एंड जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं, शार्प वर्टेक्स होते हैं, एंड पॉलीगोनल फेसेस होते हैं। तो अब ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या है? तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है, इसमें क्या है कि जैसा कि इसमें डेफिनेशन में है, एक बार हम लोग देखते हैं इस डेफिनेशन में कि दिस इज सेड टू बी when its face are made up of regular polygon and the same number of faces meet at each vertex। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है
कि रेगुलर पॉलीगॉन तभी कहा जा सकता है जब उसके फेसेस, मतलब जो वो पॉलीगॉन है उसके फेसेस जो हो वो रेगुलर पॉलीगॉन हो एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस जब ईच वर्टेक्स में मीट हो तब उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। ठीक है, तो बस यही थी रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन। एंड पॉलीहेड्रन तो आप लोग जानते ही हो कि पॉलीहेड्रन ये चीज हो गई एंड रेगुलर पॉलीहेड्रन ये हो गई। रेगुलर पॉलीहेड्रन में होता क्या है, बेसिकली इसमें सेम नंबर ऑफ फेसेस होते हैं एंड सब एक वर्टेक्स में जाके मीट होते हैं, तो इसको रेगुलर पॉलीहेड्रन कहा जाता है। फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग समझेंगे कि लाइक जो पॉलीहेड्रन फैमिली है, ठीक है, अब वो पॉलीहेड्रन फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब हम लोग आज समझते हैं कि लाइक जो पॉलीहेड्रन फैमिली है उन फैमिली के में जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो जो पॉलीहेड्रन फैमिली में जो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है दैट इज प्रिज्म भैया। ठीक है, कौन सी मेंबर है, प्रिज्म भैया। एंड सेकेंड है पिरामिड चाचा। तो पॉलीहेड्रन फैमिली में दो इंपॉर्टेंट मेंबर है, कौन कौन है, एक है प्रिज्म भैया और दूसरे हैं पिरामिड चाचा। तो ये तो बात हो गई दो इंपॉर्टेंट पॉलीहेड्रन फैमिलीज की। अब हम लोग पॉलीहेड्रन फैमिलीज के जो मेंबर्स थे, दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स, अब उन मेंबर्स के डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट है प्रिज्म, तो प्रिज्म के बारे में क्या है, इसमें जो डेफिनेशन इसमें दे रखी है, तो ये डेफिनेशन जो दे रखी है एक बार हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन में है कि 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इन विच दी 2 एंड्स आर आइडेंटिकल। मतलब प्रिज्म क्या होती है कि ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है जिसमें जो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या होती है, प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती है जिसमें इसके जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो उसको प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट पॉलीहेड्रन की जो इंपॉर्टेंट मेंबर थी दैट इज पिरामिड। तो पिरामिड क्या है, तो की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे कि दे रखा है कि इट इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट हैज पॉलीगोनल बेस एंड फ्लैट ट्रायंगुलर फेस विथ जॉइंट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द एपेक्स। मतलब पिरामिड क्या है, पिरामिड भी एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें इसके पॉलीगोनल बेस होता है, साथ ही साथ एक फ्लैट ट्रायंगुलर फेस होता है एंड साथ ही साथ इन सब को एक जगह में मीट होती है जिसे बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, पिरामिड क्या है फिर से हम लोग देखते हैं। पिरामिड बेसिकली एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती है जिसमें पॉलीगोनल बेस होते हैं, साथ ही साथ फ्लैट ट्रायंगुलर फेस इसमें होता है एंड वो फ्लैट ट्रायंगुलर फेस एक पॉइंट में जाके मीट होती है एंड उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, एपेक्स। ठीक है, ये चीज हो जाती है, तो इसी को एपेक्स कहा जाता है। तो ये चीज हो गई। तो प्रिज्म के बारे में हमने समझा, पिरामिड के बारे में हमने समझा। अब ये एपेक्स क्या है, थोड़ा हम लोग एपेक्स पे भी गौर फरमाते हैं। तो ये एपेक्स क्या है, तो अगर एपेक्स की अगर बात की जाए तो एपेक्स की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम लोग एक बार देखते हैं। इसमें है कि इट इज यूज्ड टू रेफर टू द हाईएस्ट वर्टेक्स ऑपोजिट टू द बेस ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर। मतलब एपेक्स बेसिकली ये रेफर की जाती है जो हाईएस्ट वर्टेक्स होती है उसको, मतलब ज्योमेट्रिक फिगर के जो मतलब बेस होती है वो बेस के ऑपोजिट साइड में, तो उसे एपेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यार यही सारी कुछ चीजें थी प्रिज्म, पिरामिड और एपेक्स के बारे में, बस और क्या। मतलब हमने जैसा कि समझा कि जो पॉलीहेड्रन फैमिली होती है, तो पॉलीहेड्रन फैमिली में दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स आ जाते हैं, कौन कौन, प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म एंड पिरामिड हमने समझा, तो यही सारी चीजें थी। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में कि प्रिज्म की डेफिनेशन ये हो गई, पिरामिड ये हो गई एंड एपेक्स तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया एपेक्स के बारे में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके अगर आपको मन है तो। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे कि लाइक जैसा कि हमने पॉलीहेड्रन के बारे में देखा एंड अब हम लोग देखेंगे कि लाइक पॉलीहेड्रन की जो फेसेस होती है, जो वर्टेक्स होती है एंड जो एज होती है, उसके लाइक आप कैसे, कभी अगर कोई क्वेश्चन आए तो कैसे आप उसके फेस को फाइंड कर सकते हो या वर्टेक्स या एज किसी भी चीज को आप फाइंड कर सकते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक फॉर्मूले से कर सकते हो जिसे कहते हैं यूलर्स फॉर्मूले। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू ही आप किसी भी पॉलीहेड्रन के फेस, वर्टेक्स या एज को फाइंड कर सकते हो। ठीक है,
तो थोड़ा हम लोग इसमें गौर फरमाते हैं कि ये है क्या, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो ये है क्या, तो बेसिकली ये फॉर्मूले में है, f मतलब ये है नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, f क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, v क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, v क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। और अगर हम लोग e की बात करें तो e क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। फिर से हम लोग देखते हैं यूलर्स फॉर्मूला, f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। तो इसमें f क्या है, f है नंबर ऑफ फेसेस, v क्या है, v है नंबर ऑफ वर्टेक्स, एंड e क्या है, e है नंबर ऑफ एजेस। तो यूलर्स फार्मूला में होता क्या है कि लाइक अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करनी हो कि किसी के वर्टेक्स को आपको फाइंड करना है, किसी के एज को फाइंड करना है, या किसी के फेस को फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलीहेड्रन के फेस हो या वर्टेक्स या उसके एज को इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यह है इजी फॉर्मूला जिससे आप किसी भी पॉलीहेड्रन के मतलब किसी भी साइड, फेस या कुछ भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, एंड इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो यूलर्स फार्मूला की बेस में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे क्या है कि एक पॉलीहेड्रन है, ठीक है, एंड एक पॉलीहेड्रन में उसके फेसेस गिवन है 5, ठीक है, एक पॉलीहेड्रन में कितने फेसेस गिवन है, 5, एंड उसके एज गिवन है 9। मतलब एक पॉलीहाइड्रन है जिसके फेस गिवन है 5, एज है 9। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। नाउ अब हमें वर्टेक्स फाइंड करनी है। तो बस बहुत इजी है, जैसा कि अभी हमने समझा यूलर्स फार्मूला, तो हम लोग यूलर्स फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो गिवन है, गिवन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 5 है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस है, तो नंबर ऑफ एजेस क्या है यहाँ पे 9 है। अब हम लोग यूलर्स फार्मूला लगाएंगे। तो यूलर्स फार्मूला जैसा कि हमने अभी जाना कि यूलर्स फार्मूला है f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये यूलर्स फार्मूला जाना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। फेस 5 है, वर्टेक्स वी हैव टू फाइंड, तो वर्टेक्स को v ऐसे ही छोड़ देंगे, एज है 9 इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 प्लस वी, 9 उधर चल जाएगी, तो 2 प्लस 9 प्लस में हो जाएगी, तो 5 प्लस वी इक्वल्स टू 11, क्योंकि 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 11 हो जाती है। एंड अब हम लोग v करेंगे, तो v इज इक्वल टू 11, 5 यहाँ पे तो इधर ट्रांसपोज हो जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी, एंड v इज इक्वल टू 6। तो हमारी वर्टेक्स निकल के आ गई फ्रेंड्स, दैट इज 6। तो अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि हेंस द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू 6। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई। तो क्या करा मैंने कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन थी, तो क्वेश्चन में पहले क्या करा मैंने कि जो गिवन थी, गिवन वाले पार्ट को मैंने लिख लिया, एंड उसके बाद जो यूलर्स फार्मूला जैसा कि हमने अभी जाना कि f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2, तो ये फार्मूला के बेस्ड में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने फाइंड किया वर्टेक्स, तो आप भी इजीली फाइंड कर सकते हो। बस क्या करना है कि यूलर्स फार्मूला को आपको याद कर लेना, या याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एंड क्लैरिटी के साथ आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे यूलर्स फार्मूला के बेस्ड में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी ये चैप्टर यहीं पे एंड होती है, एंड मैं होप करता हूँ कि आप सबको सारे टॉपिक्स एंड जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं वो सारे लेक्चर्स आप लोग को समझ आ चुके होंगे। बट यार, अगर आपको कहीं भी डाउट हुई हो इस पूरे सेशन में, लाइक लेक्चर 1 हमने पूरा किया, लेक्चर 2 किया, लेक्चर 3 हमने कंप्लीट किया, तो इन तीनों लेक्चर में अगर कहीं भी डाउट आई होगी, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टा की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो मुझे। तो आप इजीली इंस्टा पे भी आप मुझसे कनेक्ट होके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो उस वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर दूंगा। या अगर आपको इंस्टा पे डीएम अगर करने में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, देन आप नीचे कमेंट पे आप पूछ सकते हो डायरेक्ट मुझसे, मैं आपको अच्छे से क्लियर आउट कर दूंगा। या आपको अगर कुछ और चीज़ों की भी अगर वीडियोस चाहिए, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं उस पर ट्राई करूँगा कि वीडियोज़ लाने का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई आप सभी को, देन लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अरे यार,
सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर. सो हाय एवरीवन, ओ भाई साहब, वंस मोर. सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारत. ओ, once more.